हेलो दोस्तों, पिछले क्लासेस में हमने स्टार्ट किए थे फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, जिसे सॉल्व करने के हमारे पास चार मेथड रहने वाली है। एक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्राइमरी सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड। ओके, ऐसे चार मेथड में से जो फर्स्ट मेथड थी एलिमिनेशन मेथड, वो अपन इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, जिसके मैं 3 से 4 एग्जाम्पल आपको बना के बता दिया था। आज हम देखने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन है x plus y equal to 2 एंड अनदर इक्वेशन ले लेते हैं 2x plus 4y equal to 5। ओके, तो दोस्तों हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रही है, जिसका सॉल्यूशन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। ओके, तो जैसे नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे मेथड का, तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है, जिसे हम बोलने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो जैसा सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों हमारे को कोई भी वैल्यू, तो सपोज मैं x और x plus y equal to 2 जो इक्वेशन दिखाई दे रही है, वहां से y की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेता हूं, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस x। ओके, जिसके नाम देते हैं मैं इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अपन ने यहां एक वैल्यू कैलकुलेट करके रखी है y की, जो कि 2 माइनस x के बराबर है। तो इस वैल्यू को हमें इक्वेशन 2 में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो दोस्तों इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन। तो पुट करते हैं अपन सबसे पहले y इक्वल टू 2 माइनस x इन इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसी क्या कर दिया, पुट अप कर दिए। जैसा पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज कर देते हैं दोस्तों में। तो इसमें 2 into x एडिट देगा 4 into y, बट y के जगह आ जाएगा 2 minus x। ओके, एंड इक्वल टू कितना है 5। इसका सॉल्यूशन बनाते हैं दोस्तों, हो जाएगा 2x plus 4 into 8 एंड 4 into minus x हो जाएगा minus 4x इक्वल टू 5। ओके, देन दोस्तों 2x minus 4x हो जाएगा minus of 2x। 5 को एडिट सके 8 को ट्रांसफर किया मैं, तो 8 ट्रांसफर के प्लस का माइनस हो जाएगा, देयरफॉर -2x इक्वल हो जाएगा तुम्हारा -3। ओके, देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों -3 अपॉन -2। ओके, देन उसके बाद x इक्वल टू हम लिखना चाहे तो x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3/2। तो दोस्तों हमारे को यहाँ x की वैल्यू मिल गई। ओके, बट x निकालने के बाद हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करना था। ओके, y कैलकुलेट करना है, तो y हमारे पास दिया था 2 x। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को क्या करता है, इंप्लाइड, जिसमें x की जगह अपन पुट अप कर सकते हैं 3/2। तो देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस x, एक बट x के लिए दोस्तों 3 अपॉन कितनी 2 है। इसका सॉल्यूशन बनाते क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2 into 2 4 हो जाएगा, 4 minus 3 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 4 minus 3 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो दोस्तों y की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1/2। तो देयरफॉर लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, फर्स्ट हो जाएगा तुम्हारा गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो कि x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू कितनी है 1/2। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है दोस्तों, है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिसी तरह के बाकी जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन बना सकते हो। ओके, तो नाउ हमारी थर्ड मेथड रहने वाली है क्रैमर रूल। तो दोस्तों मैं अभी 1 by 1 आपको सिर्फ मेथड्स के बारे में बता रहा हूँ कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड्स कौन सी होती है। ओके, क्योंकि इन्हीं मेथड का यूज करके हमें एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बनाना है। ओके, क्योंकि पहले एक्सरसाइज में हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का ज्यादा यूज होने वाला है, देन उसके बाद ग्राफिकल मेथड है क्रैमर रूल। तो मैं सारी की सारी जो मेथड्स है पहले वो एक्सप्लेन करके आपको दे रहा हूँ, और देन उसके बाद इन्हीं मेथड को अपन एक्सरसाइज में अप्लाई करने वाले। ओके, तो ये तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में से दो मेथड हो चुकी दोस्तों। अभी हम थर्ड मेथड देखने वाले हैं क्रैमर रूल। ओके, तो क्रैमर रूल सॉल्व करने से पहले हम स्टार्ट करने वाले डिटरमिनेंट, सबसे पहले सीखने वाले डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन। ओके, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि कैलकुलेट करना है तो डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कैसा बनाया जाता है, ध्यान से सुनेगा। सपोज हमारे पास डिटरमिनेंट है a b c एंड d। ओके, तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ a b c एंड d की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा दोस्तों, इसमें a का मल्टीप्लाई d के साथ करना है, a into d और माइनस ऑफ b का मल्टीप्लाई c के साथ। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो रहने वाला है डिटरमिनेंट। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन रहने वाली है उसका अभी सॉल्यूशन हम लिखने वाले हैं क्रैमर रूल से, जिसमें हमें डिटरमिनेंट का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो क्रैमर रूल के टोटल जो स्टेप्स रहने वाली है, स्टेप्स क्या रहने वाली है वो सबसे पहले देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है a1x plus b1y equal to c1। ओके, एंड अनदर इक्वेशन है a2x plus b2y इक्वल टू c2। ओके, तो दोस्तों हमारे पास दो इक्वेशन दिखाई दे रही है, a1x plus b1y इक्वल टू c1 एंड a2x plus b2y इक्वल टू कितना c2। तो इसका सॉल्यूशन क्रैमर रूल हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमारी वैल्यू निकलने वाली है d की। ओके, सॉरी d सफिक्स x। तो d सफिक्स x की वैल्यू हम यदि कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी, जब भी अपन x लेते d सफिक्स x तो उस समय दोस्तों x के कोएफिशिएंट रहने वाले नहीं है। ओके, जिसमें आ जाएगा
B1 B2 एंड C1 C2 ओके। और इसका जो भी सोल्यूशन निकलेगा तो हमारे को यहाँ से डी की वैल्यू पता चल जाएगी। देन हमें कैलकुलेट करना है dy। तो जब dy हम कैलकुलेट करेंगे तो y के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, जिसमें B1 B2 नहीं रहेगा, यहाँ जाएगा A1 A2 एंड C1 C2। और लास्ट निकालने वाले दोस्तों को हम d की वैल्यू d, तो d की वैल्यू हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट लेंगे तो कांस्टेंट रहने वाला है इसमें, तो कोएफिशिएंट आ जाएगा A1 B1 एंड A2 B2 ओके। तो dx dy एंड dy की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है x एंड y। तो x का फार्मूला हो जाएगा dx अपॉन dy बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल एंड y इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों dy अपॉन d ओके। हमने dx कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से, और इसका डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है हमें अभी इससे पहले बता चुका था मैं। देन dy कैलकुलेट कर लिया अपने यहाँ से, dy आने के बाद दोनों वैल्यू dx को d से डिवाइड किए तो x आ जाएगा, dy को d से डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा y आ जाएगा। तो टोटल हमारे एक मेथड रहने वाले है जिससे अपन क्या बनाने वाले क्रेमर्स रूल का सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाने वाले बाय यूजिंग द क्रेमर्स रूल ओके। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। इससे पहले जो अपन क्वेश्चन लेते हैं, चलो वही क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम आंसर आना चाहिए, या फिर कोई दूसरा एग्जांपल भी अपन ले सकते हैं ओके। तो सपोज एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इसमें 2x 3y 4 एक इक्वेशन ले ली दोस्तों, और दूसरी इक्वेशन लिया है 4x y 2 ओके, इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों हमें दो इक्वेशन दिखाई दे रही है जिसको अपन कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो a1 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x 2 हो जाएगा, b1 इक्वल टू दोस्तों 3 हो जाएगा, c1 इक्वल टू 4 हो जाएगा ओके। और यहां से दोस्तों a2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, b2 इक्वल टू यहां y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है 1 है, इसलिए b2 इक्वल टू 1 एंड c2 इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ चुका है ओके। देन हम कैलकुलेट करने वाले दोस्तों यहां dx ओके। तो dx की जो वैल्यू कैलकुलेट करना है, अभी अभी मैं कुछ फार्मूले बताया था जिसमें हमने बताए थे, तो dx कैलकुलेट करते समय अपन x वाले कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, मींस a1 a2 लेने वाले नहीं इसमें ओके। इसमें दोस्तों अपन b1 b2 एंड c1 c2 लेंगे। तो फार्मूला dx का था b1 b2 c1 c2 ओके। इसका सॉल्यूशन बनाते हैं दोस्तों, तो b1 b2 की वैल्यू पता है, b1 की वैल्यू 3 है, b2 इक्वल टू हमारे पास दिया है 1, c1 की वैल्यू कितनी है 4 एंड c2 की वैल्यू कितनी रहने वाली है इसमें 2 ओके। तो जैसे इसका सॉल्यूशन बनाते हैं दोस्तों, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट किया अपन ने, तो 3 into 2 हो जाएगा, 3 into 2 माइनस ऑफ 4 into 1 हो जाएगा ओके। 3 into 2 6 हो जाएगा दोस्तों, 4 into 1 4, 6 minus 4 इक्वल टू कितना बन जाएगा 2। तो दोस्तों हमारे पास dx की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो चुकी है। अब dx आने के बाद हमें कैलकुलेट करना है dy ओके। अब dy कैलकुलेट करना है, तो dy इक्वल टू हमारा हो जाएगा a1 a2 c1 c2 ओके। तो a1 a2 c1 c2 वैल्यू पुट अप करते हैं दोस्तों हमारे पास यहाँ से, तो dy इक्वल टू फॉर्म हो जाएगा a1 a2, a1 की वैल्यू 2 दिखाई दे रही है, a2 की वैल्यू 4 है एंड c1 c2 जो कि 4 एंड 2 है, तो 4 एंड 2 रख दिए ओके। यहाँ से दोस्तों हमारे पास dy आ जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन बनाते अपन 2 into 2 माइनस ऑफ 4 into 4 हो जाएगा ओके। तो हो जाएगा 4 minus 16, आंसर हो जाएगा -12। दोस्तों dy आने के बाद हमें कैलकुलेट करना है d ओके। तो d इक्वल टू फार्मूला था a1 a2 b1 b2 ओके दोस्तों। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, a1 a2 की वैल्यू पता है 2 एंड a2 की वैल्यू 4 ओके। b1 b2 आल्सो पता है 3 एंड b2 की वैल्यू है 1 ओके। दोस्तों इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो 2 into 1 माइनस ऑफ हो जाएगा ये 3 into 4 ओके। तो 2 into 1 2 हो जाएगा, 3 into 4 12 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -10 ओके दोस्तों। और याद रखिए दोस्तों d की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, वरना हमने तो हमारा आंसर जो है वो इंफिनिटी आ जाए ओके। d कैलकुलेट कर लिए, dy कैलकुलेट कर लिए, और क्या कैलकुलेट किया हमने d कैलकुलेट करते हैं। नाउ बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल का दोस्तों हम जैसे यूज करते थे, x का फार्मूला था dx अपॉन d ओके। तो dx की वैल्यू दोस्तों हमारे पास है 2 एंड d की वैल्यू दोस्तों हमारे पास है -10, तो हो जाएगा 2 अपॉन -10 जो कैंसिल हो जाएगा -1/5 ओके। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों। सेम उसी तरह y कैलकुलेट करना है, तो y इक्वल हो जाएगा y इक्वल टू dy अपॉन d ओके। तो dy की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि -12 है एंड d की वैल्यू दोस्तों कितनी है -10 ओके। तो 2 से डिवाइड करके ऊपर नीचे, तो 12 को 6 टाइम रहेगा, 10 को 5 टाइम्स माइनस कैंसिल, तो y इक्वल हो जाएगा 6/5 दोस्तों ओके। तो यहाँ से हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे -1/5 और 6/5। तो हमारा थर्ड मेथड था दोस्तों जो कि था क्रेमर्स रूल्स ओके। तो हमारे पास और एक मेथड बची दोस्तों जो कि थी हमारे पास ग्राफिकल मेथड ओके। तो उसका भी हम सॉल्यूशन आज देख लेते हैं। तो चलो दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट रहने वाला हमारा ग्राफिकल मेथड ओके।
तो अभी दोस्तों हम देखने वाले हमारी चौथी मेथड ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं x plus y equal to 2 एंड दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं x minus y equal to 4। ओके, दो इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जिसका हमारे सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से बनाया। तो बहुत ही सिंपल सा रहने वाली ये भी मेथड, जिसमें अपन सबसे पहले x एंड y का कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो हमें करना क्या है इसमें, तो सबसे पहले कोई भी एक फॉर्मूला ले, x के फॉर्म में डालो या तो y के फॉर्म में, ज्यादा इजी होने के लिए इजी वे से जैसे जाना है हमें, तो अपन x या y के फॉर्म में ला सकते हैं इक्वेशन को। तो हम x के फॉर्म में लाते तो 2 y हो जाएगा और एक इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 4 प्लस y। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक आने के बाद हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। ओके, तो जो कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करना है x और y के, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो जिसमें हमें x और y की वैल्यू हमें कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। ओके, तो आप दोस्तों इसमें 3 कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर 4 भी कर सकते हैं। जनरली 3 में भी आपका आंसर करेक्ट आ सकता है। ओके, तो x y एंड इट इज x और y। तो हम यहाँ भी 3 कोऑर्डिनेट इसकी कैलकुलेट करने वाले। ओके, बहुत ही सिंपल सा, ध्यान से सुनना दोस्तों। सबसे पहले हमें x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, तो हमें y की अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू इसमें पुट अप करते जाना। ओके, और y की हमारे को कोई भी वैल्यू पुट अप करना, इसका मतलब नहीं 100 200 पुट अप करना, आप पुट कर सकते हैं, बट आपको ग्राफ उस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। ओके, हम छोटी से छोटी वैल्यू पुट अप करेंगे ताकि हमारा ग्राफ इजी वे से बन सके। तो सबसे पहले y की वैल्यू में स्टार्ट करो 0 से, तो y की वैल्यू मैं 0 लेता हूं दोस्तों, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी उस समय। जब y हमारा 0 हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन y की वैल्यू दोस्तों मैं कितना 1 ले लेता हूं, तो 1 यदि x की जगह y की जगह 1 आता है तो 2 माइनस 1 बन जाएगा। यदि मैं y की वैल्यू यदि दोस्तों 2 ले लूं, तो उस समय y यदि 2 होता है तो 2 माइनस 2 0 बन जाएगा, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 0 एंड 1 1 एंड ये हो जाएगा 0 2। ओके, तो अभी सबसे पहले इक्वेशन के हमारे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट करना कोऑर्डिनेट दूसरे इक्वेशन के। सेम हम अब इसमें टेबल बनाना, फॉर्म करना, जिसमें हम 3 से 4 वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, जो कि हम यहाँ कैलकुलेट करने वाले 3 वैल्यू x एंड y ले लेते हैं अपन इसे। तो अगेन हमें y की वैल्यू पुट अप करते जाना है। सेम वैल्यू तुम y की यहाँ कंसीडर करके लिख सकते हो। ओके, तो या फिर डिफरेंट भी ले सकते हैं। हम सेम वैल्यू ले रहे हैं दोस्तों, इसमें y की वैल्यू सबसे पहले मैंने 0 ले लिया, तो y यदि 0 लेता हो तो x की वैल्यू कितने जाएंगे 4। नेगेटिव लेना तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, -1 ले लेते। चलो y इक्वल टू -1 ले ली तो 4 -1 3 हो जाएगा उस समय x। और देन उसके बाद y की वैल्यू थी उसमें 1 ले लिया +1, तो 4 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो हमारा ग्राफ हो जाएगा इसमें कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 0 3 -1। ओके, एंड 5 और 1। तो दोस्तों हमारे पास ये सबसे पहले कोऑर्डिनेट आ गए। अब कोऑर्डिनेट आने के बाद इनका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब इससे इनका ग्राफ बनाना है पॉइंट को लेते हुए, हमारे पास स्पेस नहीं दिखाई दे रही। चलो ठीक है, मैं इसके कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देता हूँ, इसकी इरेज कर देता हूँ। तो पहले पॉइंट की कोऑर्डिनेट 2 0 1 1 और 0 2। ओके, और दूसरे कोऑर्डिनेट x y के फॉर्म में था 4 0 3 -1 एंड था 5 एंड 1। ओके दोस्तों, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ ग्राफ आपको समझा के देता हूँ ग्राफ का सॉल्यूशन कैसा बनने वाला है। ओके, तो दोस्तों हम इसमें ग्राफ बना रहे थे जिसमें x एक्सिस एंड y एक्सिस में ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें x और y एक्सिस हमने ले लिए। ओके, ये 0 रहने वाला है। ओके, देन इसमें पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, -1 -2 -3 -4 एंड -5। इधर दोस्तों 1 2 3 4 एंड 5। इसे स्केल के लिए दोस्तों दोनों स्केल ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पर हमारे पास सेम स्केल है, इसलिए 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक बॉक्स कंसीडर करके चल रहे हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएंगे इसमें 1 यूनिट। ओके, तो अभी हमारा जो पॉइंट है वो प्लॉट करना है। सबसे पहला पॉइंट है 2 एंड 0। ओके, x एक्सिस पर 2 और y पर 0, तो ये तुम्हारा सेवल पॉइंट आ जाएगा दोस्तों 2 एंड 0 का। देन सेकंड था 1 1 x1 एंड y आल्सो 1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा दोस्तों तुम्हारा 1 1। और तीसरा पॉइंट था दोस्तों तुम्हारा 0 2 x0 एंड y2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएंगे दोस्तों। ओके, तो तीनों पॉइंट के लिए हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी एक लाइन फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, ये लाइन फॉर्म हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये जो लाइन हमने फॉर्म की दोस्तों, ये तो हमारी कौन सी इक्वेशन थी, x प्लस y इक्वल टू 2 की। ओके, देन उसका सेकंड पॉइंट ले लेते हैं 4 0। जैसा मैंने 4 0 ली, इसमें
तो x की जगह तुम्हारा 4, x पर 4 y पर 0, तो ये तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे दोस्तों पॉइंट। देन उसके बाद 3 -1 लेना था, x पर 3 y पर -1, तो यहाँ पॉइंट आ जाएंगे दोस्तों कहीं। और उसके बाद हमें लेना था 5 और 1, x पर 5 y पर 1, तो ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं पे आ जाएंगे दोस्तों। ओके, तो अभी ये तीनों पॉइंट इससे अपने प्लॉट कर दिए और तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते, तो अगेन एक लाइन ये तीनों पॉइंट से ज्वाइन होंगी। ओके, तो ये लाइन जैसे तीनों पॉइंट से पास होंगी दोस्तों, तो ये वाले हमारी एक लाइन फॉर्म हो जाएंगी जिसमें इक्वेशन थी x - y = 4। ओके, तो दोनों लाइन हमने ड्रॉ कर दी दोस्तों, बट इसके हमें सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन जो रहने वाले, जिस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ओके, जिस पॉइंट पर हमारी जो दोनों लाइन है इंटरसेक्ट करेंगी, तो हमारे क्या रहने वाले, सॉल्यूशन रहने वाले। जनरली मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो पॉइंट है ये माइनस इधर से y पर -1 और x पर 3 पर क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। ओके, ऐसे में वर्टिकली चलो तो x पर 3 आ रहा है और y पर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अगर इसे यहाँ देखा जाए तो इंटरसेक्शन इसका पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों हो जाएगा x की वैल्यू 3 एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। इसका क्या बन सकता है, सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो जैसे कि अपन इसमें यदि पुट अप करते इक्वेशन में, तो उसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए, आंसर चेक हो जाएगा। ओके, दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है वो अपना सॉल्यूशन रहने वाला है। यहाँ जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पर x की वैल्यू 3 है और y कितना है, -1, इसलिए सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 3 है -1। तो हम चेक भी कर लेते हैं दोस्तों इसको, तो x की जगह हम पुट अप कर लेते हैं 3 और y की जगह -1, 3 - 1 बन के 2 आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर रही है। यदि x की जगह अपन पुट अप करते 3, y की जगह पुट अप करते उसको अपन 1 -1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 3 + 4 होने आगे कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब हमारे गिवन इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। ओके, तो ये हमारा था ग्राफिकल मेथड। तो दोस्तों मैंने आपको चारों मेथड के बारे में बता दिया। सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में लिखे थे एलिमिनेशन मेथड, जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन बना के आपको दे दिया था। ओके, देन उसके बाद हमने आज देखे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रामर्स रूल और एक क्या बने कौन सा, ग्राफिकल मेथड। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको इतनी मेथड से याद रखना है और इन्हीं मेथड का हमें एक्सरसाइज में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1, जो कि सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। ओके, तो प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, सॉल्व द गिवन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, जिसमें एक्टिविटी अपने को बॉक्सेस दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, जिसे हमें क्या करना है, फिल करना है। बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है, तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। और अगर से वो होने के बाद अपन सेकंड क्वेश्चन कैसे टाइम बचता है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आज ही स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन था। बाय कोई भी मेथड से इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था दोस्तों एक्टिविटी का 5x + 3y = 9, 5x + 3y = 9 और दूसरा 2x - 3y = 12। ओके, क्या हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, जिसको हमारे को क्या बोला है, सॉल्व द एक्टिविटी। तो दोस्तों मैं इसका सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड से बता रहा हूँ, जो कि इक्वेशन है 5x + 3y = 9, दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 12। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड हमने जो देखिए तो उस समय बताया था कि जब भी एलिमिनेशन का अपने को सॉल्यूशन बनाना है, तो हमारे पास किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ दोस्तों हमारे पास y जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है, उसका जो कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ 3 है, यहाँ भी क्या है, 3 है। तो हम इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ +3y है, यहाँ कितना -3y है। यदि दोनों इक्वेशन में ऐड कर दो तो 3y से 3y कैंसिल होके एलिमिनेट होके हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा, जो कि हमारे को x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। ओके, और x की वैल्यू में कोई भी इक्वेशन में यदि पुट अप करते हैं तो हमें y की वैल्यू भी पता चल जाएंगी। तो दोस्तों इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो नाउ हम ऐड करें इक्वेशन नंबर 1 प्लस क्या कर देता हूं मैं 2। जैसे इक्वेशन नंबर 1 + 2 यदि हम कर देते हैं तो दोनों इक्वेशन ऐड कर देते हैं, तो 5x + 3y = 9 हो जाएगा और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 2x - 3y = 12। ओके, तो दोनों इक्वेशन जैसे ऐड करते हैं दोस्तों 3y से 3y ऊपर हो जाएगा। ओके, जैसा 3y से 3y कैंसिल हुआ तो 5x + 2x = हो जाएगा तुम्हारा 7x और 9 + 12 = हो जाएगा 21। ओके, 7 को ट्रांसफर करते हैं अपॉन में, तो 21/7, देयरफॉर x = हो जाएगा 3। तो हमारे पास x की वैल्यू होगी दोस्तों। अब x आने के बाद हमें y कैलकुलेट करना था, तो x की वैल्यू पर कोई भी इक्वेशन में यदि पुट अप करते हैं तो हमारा y कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो हम पुट करने वाले यहाँ x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोस्तों इंप्लाइज कर देता हूँ। तो जैसा इक्वेशन नंबर 1 में x = 3 पुट अप कर दिया तो हो जाएगा 5 × 3
प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 9। ओके, तो इसमें हो जाएगा 5 इंटू 3 15 प्लस 3y इक्वल टू 9। तो देयरफॉर 3y इक्वल टू 9 माइनस 15, देयरफॉर 3y इक्वल टू, तो उससे हो जाएगा 9 माइनस 15 माइनस ऑफ 6, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3, देयरफॉर y इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा माइनस ऑफ 2। ओके, तो हमारे सॉल्यूशन आ गए 3n माइनस 2। तो देयरफॉर हम लास्ट में लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 3n माइनस 2। ओके, तो हमारे क्या रहने वाले दोस्तों, सॉल्यूशन रहने वाले, जो कि फर्स्ट आपको एक्टिविटी गिवन थी, बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है। ओके, तो आज की क्लास में यहाँ तक की फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नाउ अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस रहने वाली, जिसका हमें सॉल्यूशन बनाना। ओके, वहाँ कोई भी मेथड का मेंशन दिया हुआ नहीं है, इसलिए अपन उसको सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं या फिर एलिमिनेशन से भी बना सकते हैं। ओके, जो भी सुटेबल रहा। तो मैं आपको एक दो होमवर्क दे रहा हूँ, जिसको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसे आपको चारों मेथड से ट्राई करना है, यानी मींस एक ही क्वेश्चन को चारों मेथड से बनाना है, जिसको साइमल्टेनियस मींस एलिमिनेशन मेथड से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन से भी बनाना है, ग्राफिकली भी बनाना है, और सेकंड हमारे पास उसमें रहने वाला क्रैमर उससे भी बनाना है। ऐसे दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बना के होमवर्क के तौर पर रहने वाला। ओके, तो दोस्तों होमवर्क में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस y इक्वल टू 2। ओके, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन का दे रहा है, इसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकल मेथड से बनाना है, क्रैमर रूल से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन से बनाना है, एलिमिनेशन मेथड से भी बनाना है। चलो तो और एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं इसमें, x प्लस 2y इक्वल टू 4, 4x प्लस y इक्वल टू 2। ओके, तो दोस्तों अनदर क्वेश्चन है आपके पास, जिसका सॉल्यूशन आपको चारों मेथड का यूज करके बनाना। ओके, तो जैसे कोई वैसे आपको डाउट आता है, चारों डाउट सॉरी कोई भी आपको डाउट आता है, तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई पॉइंट यदि आपको यदि समझ में नहीं आया होगा या कहीं आपको डिफिकल्टी जा रही होगी, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर रहने वाला उसमें देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो हमारे यहाँ एक्सरसाइज नंबर 1.1 का हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बाय। ओके, टेक केयर।